नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा गीता वेद पुराण में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे श्री रामचरितमानस अनुसार रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कथित संत रामपाल जी मन गढ़ंत अर्थ करके गुमराह करने के लिए एक भी वीडियो पब्लिश नहीं कर पाए। तो इस पवित्र ग्रंथ में बालकांड से एक रामपाल जी के सतलोक आश्रम पर एक वीडियो बनाया है उनके किसी एक अनुयायी ने। उसका लिंक मेरे को नीरज कुमार दास ने भेजा है, तो उसकी डिमांड पर मैंने यह वीडियो बनाया है। चलिए देखते हैं क्या है इनकी वास्तविकता। ये दिखाएंगे भी रामचरितमानस से और रामचरितमानस को मानेंगे भी नहीं। सबसे पहले हम रामचरितमानस में एक दोहा है उसे पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। क्या अर्थ है? रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिन पूछ बिशान। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। जैसे कथित संत रामपाल जी और उनके अनुयायी श्री रामचंद्र जी के बिना मन घड़ंत कबीर राम जी के द्वारा अपना मोक्ष पद पाना चाहते हैं, तो ये बिना पूंछ और सींग के पशु हैं रामचरितमानस के अनुसार। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लग जाए न गाए। श्री हरि भगवान की जो अनुकंपा है वह अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। श्री हरि अनंत हैं। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अजि अगन अरूपा, ब्रह्म भयं कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित यानी जिसका जन्म न हो, अजन्मे, निर्गुण और रूप रहित यानी निराकार, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए हैं। स्वयंभू मन अरसत रूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाँव श्रुत जिनके लीका। यहाँ पर वर्णन है कि जो श्री रामचंद्र जी के माता पिता थे वे पूर्व जन्म में क्या थे, तो उसका वर्णन है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं।
बर बस राज सुतहि तब दीना, नार समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। मनु जी और शतरूपा, जिन्हें संपूर्ण मानव जाति का पिता और माता कहा जाता है, इन्होंने अपने पुत्र को अपना संपूर्ण राज्य सौंप करके शतरूपा सहित वन को गए। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है, वहां पर ये चले गए। कथित संत रामपाल जी के अनुसार तीर्थ गमन शास्त्र विरुद्ध है। क्या तीर्थों में गमन शास्त्र विरुद्ध है या शास्त्र अनुसार है, इसका वर्णन इन दोनों की भक्ति से क्या इनको इनकी जो इच्छित सिद्धि थी वह प्राप्त हुई थी या नहीं हुई थी, वो डिसाइड करेगा। चलिए देखते हैं आगे। द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहो दंपति मन अति लाभ। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षरों का ये मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। कथित संत रामपाल जी कबीर जी को वासुदेव कहते हैं और यहाँ पर वासुदेव भगवान का 12 अक्षरों का मंत्र दिया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि कथित संत रामपाल जी के तीनों नाम मंत्रों में से मैच नहीं खाता है। भगवान अगर वासुदेव कबीर हैं तो उनका मंत्र तो ये रहा, वासुदेव भगवान का 12 अक्षरों का मंत्र है, जिनका उच्चारण मनु और शतरूपा करते हुए जप करते थे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखे नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतय परमार्थ बादी। यहाँ पर वे उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखेंगे जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरपादि अनूपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपित करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, उस परमात्मा को हम कैसे देखेंगे, ऐसा मन और शतरूपा कहते हैं। एह विध बीते बरस 60 सहस बार आहार, संबत 7 सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए, फिर 7000 वर्ष पे वायु के आधार पर रहे, यानी उन्होंने आहार का भोजन का त्याग कर दिया, व्रत रखने लगे। उसके बाद फिर वे जल से रहने लगे, फिर वायु से रहने लगे। आगे बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाढ़े रहे एक पद 2। विद हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, यानी सांस लेना भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। तो कथित संत रामपाल जी तो व्रत को शास्त्र विरुद्ध बता रहे हैं। तो यहाँ पर तो मनु और शतरूपा ने
व्रत किए, आहार तक त्याग दिए, यहाँ तक कि सांस लेना भी त्याग कर दिया हजारों वर्षों तक, तो क्या इन्हें पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई? यह चौपाई इसको क्लियर करती है। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन, यानी जो वासुदेव भगवान का जो 12 अक्षरों का मंत्र था, भगवान को बहुत ही प्रिय लगा। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, सर्वव्यापक प्रभु सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही, बाम भाग शोभते अनुकूला, आदि शक्ति छब निधि जगमूला। ये चौपाई माता सीता के लिए वर्णित की गई कि सीता माता किस देवी का अवतार थी। तो यहाँ पर हम इनका अर्थ पढ़ते हैं। जिनमें मुनियों में मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, भृगुट बिलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। अगणित मतलब जिनकी कोई गिनती ना कर सके। अनगिनत लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी प्रकट होती हैं, तथा जिनकी भौं के हिसारों से ही, भौं के इशारों से ही जगत की सृष्टि हो जाती है, रचना हो जाती है, वही भगवान की शक्ति स्वरूपा श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। जब मनु और शत्रुपा को परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, तब वे अपने लिए इच्छित वरदान मांगते हैं। वह उन्होंने क्या मांगा, वह इस दोहा नंबर 149 से क्लियर है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत्य भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुति, प्रभु सनिकमन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीति सुन बचन अमोले, एव मस्त करुणा निधि बोले, आप सर सिखो जो कहीं जाई, नृप तब तनय होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं। यानी जो ब्रह्म परमात्मा है वे सिर्फ एक हैं, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने क्या कहा, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तात गए कछु काल पुनि, तह कर भोग विशाल, तब में होग तुम्हार सुत, होंगे अवध भुआल। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा दशरथ होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र राम रूप में होऊंगा। इच्छा मय नरिवेश सहारे, होहि हहु प्रगट निकेत तुम्हारे, अंश सहित देहि धरे, ताता करे हहु चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके
भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। तो ब्रह्म परमात्मा ने अपने को मानव रूप में प्रकट होने को कहा है। जे सुन सादर नर बड़ भागी, भवतर हैं ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतर मोर यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाते हैं, यानी मोक्ष पा जाते हैं। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है, वह सीता रूप में अवतार लेंगी। और अब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य अस कहि कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान माता आदि शक्ति के सहित बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। तो यहाँ पर आपने देखा सतरूपा और मनु जी ने ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर वासुदेव का 12 अक्षरों का जो मंत्र था उससे शास्त्र अनुसार पूजा की और उन्होंने उनको प्राप्त किया और उनसे वरदान भी प्राप्त किया। तो यह था उनका शास्त्र अनुसार परम ब्रह्म परमात्मा की भक्ति का सही उदाहरण। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिल सके। जय हिंद, जय भारत।